हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज की वीडियो रहेगी यूके पीसीएस के ग्रुप सी के सभी एग्ज़ाम के लिए। और हमारी वीडियो आज रहेगी हिंदी के लिए। और हिंदी में हम पढ़ रहे थे जनसंचार, और जनसंचार की ये आज लास्ट क्लास है। इसके बाद आपका जनसंचार वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जो हमारा हिंदी का सिलेबस है वो कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है, जिसमें हमने भाषा और देवनागरी लिपि वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। पत्र लेखन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 5 पत्रों को हमने डिस्कस किया था। आज हम जनसंचार को भी समाप्त कर देंगे। इसके बाद आपके और टॉपिक बचेंगे जिनको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। आपके एग्ज़ाम आने तक आपको हिंदी पूरी सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, उनको देख लेना एक बार। दिवाली आ रही है तो आपके पास टाइम थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हैं। तो आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। और छोटा सा टॉपिक है ये जनसंचार का लास्ट वाला, जिसमें हमने इंटरनेट और सिनेमा को ले रखा है। क्योंकि हम जनसंचार के माध्यम देख रहे थे कि जनसंचार हमारा किस किस माध्यम से होता है। हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में हमने समाचार पत्र पत्रिकाओं के बारे में बात की थी और विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाएं भी देखी थी। किस व्यक्ति ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की है, वो अगर आपने नहीं देखे तो उसको आप देख लेना, वहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। फिर हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमने टेलीविज़न और रेडियो को डिस्कस किया है। वहाँ से भी क्वेश्चन अगर बनेंगे तो आप उनको देख लेना। आज हम जो तीसरा है वो है इंटरनेट। इंटरनेट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपके फ़ोन पर भी इंटरनेट के माध्यम से मैं अभी यूट्यूब आप देख रहे होंगे। तो इंटरनेट भी एक पत्रिका, यहाँ से जो पत्रकारिता की जाती है वही इंटरनेट कहलाती है। इंटरनेट पत्रकारिता कहलाती है। अब इंटरनेट पत्रकारिता में क्या क्या चीज़ें आती हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक और गूगल, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन्हीं के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू लेना है और जानना है। उसके बाद हमारा टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम इंटरनेट की बात करें, सबसे पहले तो इंटरनेट के जनक पूछ लिया जाता है आपसे, और ये टॉपिक आपका जीएस से भी रिलेटेड करेगा। आज का जो टॉपिक है वो हिंदी के साथ साथ आपका जो जीएस है, जो आपकी एक स्टैटिक जीके होती है, वहाँ से भी ये टॉपिक रिलेट करेगा। तो इसलिए दोनों जगह बेनिफिट यहाँ से मिलने वाला है। इंटरनेट के जनक आपसे पूछ लिया जाता है बहुत बार। तो विंट सर्फ नाम के एक व्यक्ति थे जिनको इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट को ही ऑनलाइन पत्रकारिता कहा जाता है, वेब पत्रकारिता कहा जाता है, साइबर पत्रकारिता इसको कहा जाता है इंटरनेट को। आजकल व्हाट्सएप मीडिया ज़्यादा यूज में है, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान में चीज़ ये रखनी है कि इंटरनेट जो पत्रकारिता है उसमें आपकी मिस इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। तो इस चीज़ से आपको बचना है थोड़ा। अब आप देखेंगे इंटरनेट पत्रकारिता विश्व में कब शुरू हुई। 1982 के दौर से विश्व में इसका चलन शुरू हो गया था। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में इंटरनेट पत्रकारिता 1993 में शुरू हुई थी। 1993 से 2002 तक पहला दौर इसका चला था, और 2003 से लेकर अभी तक इसका सेकेंड दौर चल रहा है इंटरनेट पत्रकारिता का। इंटरनेट में आप देखेंगे गूगल के माध्यम से आप समाचार पत्र देख सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं। फेसबुक के माध्यम से आपको न्यूज़ मिल सकती है, ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से। ये सारे ही माध्यम हैं जो कि इंटरनेट के लिए महत्वपूर्ण कारक हैं। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है वो देखने की कोशिश आप करें। तो गूगल की अगर हम बात करें तो इसके जनक थे सर्जे ब्रिन और लैरी पेज। इन दोनों ने इनको मिलकर गूगल का आविष्कार किया था। 1998 का वो समय था। उसके बाद हम बात करते हैं फेसबुक। तो मार्क ज़ुकरबर्ग सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति आपके जहन में होंगे। 2004 में इन्होंने इस फेसबुक की स्थापना की थी। अगर हम बात करें ट्विटर की, ट्विटर 2006 में जैक डॉर्सी के द्वारा इसका फाउंडेशन किया गया था। फिर व्हाट्सएप की अगर बात करें तो 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा? जॉन कॉन और ब्रायन एक्टन के द्वारा। जॉन कॉन और ब्रायन एक्टन को आपको ध्यान में रखना है, व्हाट्सएप। लेकिन यहाँ से जो आपके महत्वपूर्ण हैं जैसे कि फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये दो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। और तीसरी चीज़, आप जब भी कोई चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं तो सबसे पहले www लगाते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका फुल फॉर्म भी अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है, किस प्रकार इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है
इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से पूछा जाता है कि ये जो तीसरा W है इसका क्या फुल फॉर्म रहेगा, दूसरा वाले W का क्या मतलब है, पहले वाले W का क्या मतलब है। इस प्रकार से इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। एक आध बार ये पूछी गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना जो है टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में की गई थी। इतनी चीज़ें हैं जो कि आपको इंटरनेट से ध्यान में रखनी है। अब हम चलते हैं सिनेमा की ओर। यहाँ पर कभी कभी आपको 4 W भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये चौथा W क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इसका कमेंट बॉक्स में आपको फुल फॉर्म बतानी कि जो चौथा W लिखा है मैंने, इसका तो वर्ल्ड वाइड वेब है, लेकिन ये W जो है इसका क्या फुल फॉर्म है वो आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में। फिर हम चलते हैं सिनेमा की ओर। सिनेमा का मतलब है पिक्चर, मूवीज। आप जो भी बॉलीवुड में मूवी देखते हैं वो सभी सिनेमा के माध्यम से आपके पास आती हैं। तो सिनेमा किस प्रकार से आपका जनसंचार हो सकता है? क्या यहाँ से कोई आपको समाचार मिलती है? नहीं। यहाँ से कोई आपको न्यूज़ मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना। तो कैसे ये सिनेमा आपके लिए जनसंचार का साधन हो सकता है, इसको आप इस प्रकार से समझने की कोशिश करें। बहुत सारी मूवीज ऐसी आती है जो कि किसी की व्यवहारिक रूप में, जिसका जो रियल घटनाक्रम होता है उस पर आधारित होती हैं। जैसे कोई भी मूवीज आप ले लो, जैसे कि कुछ मूवियाँ आपके कारगिल युद्ध पर बनी रहती हैं, कुछ इसी तरीके से। तो वो मूवियाँ जो होती हैं वो रियलिस्टिक मूवी होती है, मतलब वो किसी न किसी के जीवन से आधारित होती हैं। इस प्रकार की मूवियों से आपको कुछ ना कुछ संदेश मिलता है, कुछ मैसेज मिलता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपको एक मैसेज देने का काम करती हैं मूवियाँ। तो इसीलिए इसको एक जनसंचार का माध्यम माना जाता है। हो सकता है किसी का जीवन परिवर्तन हो जाए उस कहानी से, हो सकता है कोई अपना मार्ग परिवर्तन कर ले। बहुत सारी ऐसी मूवियाँ इंस्पायरेशन होती हैं। तो ऐसी मूवियों को हम कहते हैं जनसंचार के एक साधन है, जो कि हमारा सिनेमा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस प्रकार जो सिनेमा है वो हमारे लिए जनसंचार का काम कर रहा है, यानी कि ये एक मैसेज देने का काम कर रहा है। उसी में अगर आप बात करें आविष्कार की, सिनेमा का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने 1883 में इसका आविष्कार कर दिया था। सिनेमा का आविष्कार। विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन फ्रांस में बनी थी। फ्रांस कब? 1894 पर। 1894 ये आपको ध्यान में रखना है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है राजा हरिश्चंद्र के बारे में, ये आपको बताना है। 1913 में भारत की पहली फिल्म है। और भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा 1931। तो मैंने अभी तो कहा पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ पहली बोलती फिल्म, यानी कि जो राजा हरिश्चंद्र थी वो मूक फिल्म थी। एक उसमें कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं थी जिसमें कि बोला जाए, मुंह से कोई भी आवाज़ ध्वनि निकाला जाए, यानी कि इशारों में वो मूवी बनी थी। मूक फिल्म जिसको बोला जाता है राजा हरिश्चंद्र। बोलती फिल्म आलम आरा है 1931 में ये प्रकाशित की गई थी। और अगर भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाए किसी को तो उनका नाम आता है दादा साहब फाल्के। दादा साहब फाल्के को भारतीय सिनेमा का पितामह कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाता है सिनेमा में। वर्ष 2022 में अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। वो किसको दिया गया है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। और तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम कुछ नया टॉपिक हिंदी का लेके आएंगे। तो चलिए।